बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय है आज का वो है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का आज हम करेंगे परिचय और उनकी रचनाएं। परिचय और रचनाएं। तो राजा राम मोहन रॉय का सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। आधुनिक भारत में समाज सुधार और राजनीतिक जागरण के कर्णधारों में राजा राम मोहन रॉय का नाम अग्रणी है। आधुनिक भारत में समाज सुधार, यदि समाज सुधार की बात की जाए या फिर राजनीतिक जागरण की बात की जाए तो उसके कर्णधारों में राजा राम मोहन रॉय का नाम सबसे पहले आता है। राजा राम मोहन रॉय का नाम अग्रणी है। उनका जन्म बंगाल के राधानगर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। अनेक प्रकार की भाषाएं का अध्ययन किया। अंग्रेजी और संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं का भी अच्छा अध्ययन किया। और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने ईसाईयत, बौद्ध धर्म इत्यादि का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने तीनों धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। धर्म के आधारभूत ग्रंथ है उपनिषद और अन्य जो धर्मशास्त्र हैं, उपनिषद और अन्य धर्मशास्त्र का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। जितने भी धर्मशास्त्र हैं या उपनिषद हैं उनका भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। धर्म में राजा राम मोहन रॉय की रुचि एक अनुयायी के रूप में नहीं थी। वो धर्म की स्टडी नहीं करते थे, धर्म का अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि एक बुद्धिजीवी अध्ययनकर्ता के रूप में उनकी रुचि थी। उनको एक बुद्धिजीवी अध्ययनकर्ता के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन रॉय अध्ययनकर्ता ही नहीं थे, केवल अध्ययन करने वाले ही नहीं थे, अध्ययनकर्ता ही नहीं थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों, जो बुराइयां भारतीय समाज में फैली हुई थी, व्याप्त बुराइयां, कुरीतियों और अंधविश्वासों के निराकरण के लिए गंभीर प्रयत्न किए। सती प्रथा जो उस वक्त का प्रचलन था, सती प्रथा के विरुद्ध जन जागृति के अग्रदूत थे। जन जागृति फैलाने में सबसे पहला नाम राजा राम मोहन रॉय का आता है, तो वो अग्रदूत थे। सती प्रथा के उन्मूलन के अतिरिक्त उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार, सती प्रथा के उन्मूलन के अतिरिक्त उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। विधवाओं में पुनर्विवाह तथा पर्दा प्रथा का विरोध भी किया था और समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्या किया था? केवल अध्ययनकर्ता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, कुरीतियां, उनको भी हटाने का भरपूर प्रयास किया था। उनके भी निराकरण के लिए गंभीर प्रयत्न किए थे। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उनको सबसे आगे माना जाता है। सती प्रथा के विरुद्ध जन जागृति जो उन्होंने फैलाई, उसमें वे अग्रदूत थे। सती प्रथा के उन्मूलन के अतिरिक्त उन्होंने क्या किया? सती प्रथा के उन्मूलन के अतिरिक्त उन्होंने जो स्त्री थी, स्त्री की शिक्षा के अधिकार, विधवाओं का पुनर्विवाह तथा पर्दा प्रथा आदि का भी विरोध करके समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज को जागृत करने का प्रयास किया था ना, समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1828
1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन का क्वेश्चन है। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने भारतीय अद्वैतवादी दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। भारतीय अद्वैतवादी दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। साथ ही अपने कार्यों और आचरण के द्वारा यह सिद्ध किया कि धार्मिक पुनरुत्थान कमा लगा देना, समाज सुधार के जागरूक प्रयत्न व राजनीतिक चेतना एक दूसरे के पूरक और सहगामी है। राजनीतिक चेतना एक दूसरे के पूरक और सहगामी है। समाज सुधार और राजनीतिक जागरण के प्रति अपनी उत्कृष्ट निष्ठा और संघर्षशील प्रवृत्ति तथा अपने उदार और बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण राजा राममोहन रॉय ने भारतीयों व विदेशियों का सम्मान अर्जित किया। राजा राममोहन रॉय ने क्या किया? भारतीयों का ही नहीं, विदेशियों का भी सम्मान अर्जित किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। उन्होंने ब्रह्म सूत्र का बंगला भाषा में तथा केनोपनिषद और ईशोपनिषद का बंगला व अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। बंगला में भी किया और अंग्रेजी में भी किया। उन्होंने फारसी में तुहफ़ात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक तथा अंग्रेजी में ईसाईयत के सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने फारसी में भी पुस्तक लिखी और ईसाईयत के सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखी। दो प्रकार की पुस्तकें लिखी। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों पर व्याख्या प्रकाशित की। संस्कृत ग्रंथों पर उन्होंने अपनी व्याख्याएं प्रकाशित की। उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 समाचार पत्रों व पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान दिया। कैसे? उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी, बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन का क्वेश्चन है, बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। 2 समाचार पत्र निकाले और पत्रकारिता क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। पत्रकारिता क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा। भारत में नव जागरण के अग्रदूत और समाज सुधारों के उत्कृष्ट योद्धा राजा राममोहन रॉय की 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। तो राजा राममोहन रॉय के संक्षिप्त परिचय में क्या आया? राजा राममोहन रॉय को समाज सुधार और राजनीतिक जागरण में सबसे आगे माना जाता है। इन्होंने समाज सुधार और राजनीतिक जागरण में सबसे आगे थे ये। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने न केवल समाज में व्याप्त बुराइयां और कुरीतियों और अंधविश्वासों का ही निराकरण किया, बल्कि सती प्रथा के विरुद्ध जन जागृति या जन चेतना भी जगाई। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन के अतिरिक्त स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार, विधवाओं के पुनर्विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध कर राजनीतिक जागृति
राजनीतिक जागृति लाए और समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने बंगाल में ब्रह्मसूत्र का बंगला में ब्रह्मसूत्र का बंगला में तथा केनोपनिषद और ईशोपनिषद का बंगला व अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्होंने 2 समाचार पत्र भी निकाले। 2 समाचार पत्र कौन कौन से? संवाद कौमुदी तो बंगला में था, तथा फारसी में मिरातुल अखबार नामक 2 समाचार पत्र निकाले। और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी मृत्यु, ये जो समाज सुधार और राजनीतिक जागरण के अग्रदूत थे, इनकी मृत्यु 1833 में 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हो गई। ये था इनका संक्षिप्त परिचय। अब आएंगे इनकी रचनाएं। इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी, क्या क्या किताबें लिखी? पहली रचना, हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियाँ। पहली जो इनकी रचना थी या पहली जो इनकी कृति थी वो थी हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियाँ कब निकाली? 1822 में। दूसरी, प्रेस पर नियंत्रण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका। प्रेस पर नियंत्रण के विरुद्ध सम्राट एवं सर्वोच्च न्यायालय को याचिका 1823। तीसरी आई, अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एम्स के नाम एक पत्र 1823 ये भी। चौथी, ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील। ईसाई जो जनता थी उसके नाम अंतिम अपील 1823। फिर आई यूरोप वासियों के भारत में बसने के संबंध में विचार। 1831। फिर है भारत की न्यायिक एवं राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर। 1832। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो इन्होंने करी। और रचनाएं मैंने आपको बता दी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में तथा केनोपनिषद और ईशोपनिषद का बंगला व अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक तथा अंग्रेजी में ईसाईयत के सिद्धांत नामक पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की व्याख्या भी प्रकाशित की। कई संस्कृत ग्रंथ थे जिनकी व्याख्या भी प्रकाशित की। उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। ये थे राजा राम मोहन राय का संक्षिप्त परिचय और रचनाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार जो है राजा राम मोहन राय को, उनको 5 शीर्षकों में बांटा जा सकता है। 5 शीर्षक हैं जिनमें बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। दूसरा है प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा आता है प्रशासन व राजस्व प्रणाली। चौथा न्यायिक सुधार। और 5वां नवमानवतावाद व विश्व बंधुत्व। ये 5 शीर्षक है जिसके अंतर्गत उनके राजनीतिक विचारों को बांटा जा सकता है या राजनीतिक विचारों को देखा जा सकता है। तो राजनीतिक विचार जो राजा राम मोहन रॉय के हैं वो हम कल करेंगे।